हेलो स्टूडेंट, दिस इज आफिद अली इन फ्रंट ऑफ यू एंड वेलकम टू एस अकेडमी। और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। न्यू चैप्टर जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, जो है चैप्टर नंबर 2, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग चैप्टर लगने वाला है। ये चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपके बहुत अच्छे से समझ आएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपकी डे टू डे लाइफ से रिलेट करते हैं। राइट, तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसका भी सेम प्रोसीजर ऑलरेडी जो पहले वाली जैसे हमने वीडियोस का किया है, जैसे चैप्टर्स का किया है कि डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बनाई हैं एक ही चैप्टर की, सो दैट कि आपको एक स्मॉल ड्यूरेशन के अंदर कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करके मिले। एक ही जो होगा, अगर एक ही वीडियो के अंदर हम 2-3 घंटे की वीडियो बना देंगे तो उससे लैग करते हैं बच्चे। ठीक है, वो ठीक नहीं रहेगा। भले ही वो 2-3 वीडियो में पढ़ा जाए लेकिन अच्छा पढ़ा जाए। मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपका न्यू चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। सो सबसे पहले ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय एसिड्स, व्हाट डू यू मीन बाय बेसिस एंड व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्ट। ठीक है, तो एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले तो हम इसी को कंसिडर करेंगे कि एसिड होते क्या हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं। इससे पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, इसके जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इंट्रो जो दे रखा है चैप्टर का, उसको अच्छे से कर लेते हैं। इसमें लिखा है यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द सोर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेसिस। मतलब ये बता रखा है कि प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो खट्टे और जो कड़वे पदार्थ होते हैं, यानी कि जो भी फूड मटेरियल होता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि उसमें एसिड होता है या तो फिर बेस होता है, respectively present in them. ठीक है, if someone in the family is suffering from a problem of acidity after overeating, यानी कि यदि आपकी फैमिली के अंदर कोई व्यक्ति है जिसको क्या है, प्रॉब्लम है एसिडिटी की, वो सफ़र कर रहा है क्योंकि ओवर ईटिंग के बाद। ठीक है, तो आप इनमें से क्या सजेस्ट करेंगे उसको? लेमन जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा, सॉल्यूशन। तो अभी इन सब चीज़ों के बारे में तो आपको पता ही नहीं होगा कि क्या एसिड है क्या बेस है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बाद में आपको इसी क्वेश्चन का जवाब बाद में देंगे, सो डैट जब आपको नॉलेज होगी तब आपको अच्छे से प्रोवाइड हो जाएगा। क्लियर? अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसके अंदर, ये सब तो छोड़ते हैं, आप ये वाला पार्ट तो छोड़ ही दें, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। तो एसिड का एक कॉलम बना लीजिए आप और एक बना लीजिए बेसिस का। ठीक है, एक एसिड का कॉलम बना लीजिए, एक बेसिस का कॉलम बना लीजिए। एसिड के अंदर सबसे पहले आएगा कि वो सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, जबकि बेसिस जो होते हैं वो बिटर होते हैं टेस्ट के अंदर। बिटर मतलब कड़वा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो वो एसिड जो होते हैं वो सोर होते हैं टेस्ट के अंदर, और वो कलर चेंज करते हैं फ्रॉम ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस से रेड की तरफ चेंज करते हैं। तो रेड लिटमस हम चेंज करते हैं, किसको? एसिड को चेंज करते हैं। जबकि बेसिस जो होते हैं वेयर है, जबकि बेसिस की बात करें तो वो कड़वे होते हैं और वो कलर को चेंज करते हैं फ्रॉम रेड लिटमस टू ब्लू। तो वो रेड लिटमस जो होता है उसको ब्लू के अंदर चेंज करते हैं। इतना भी क्लियर है आप लोगों को? चलो, अब आपने एसिड के बेसिस और बेसिस के बारे में सिर्फ आपने ऐसे करके देख लिया। ठीक है, इस सबको नोट डाउन करिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे इसको जब करते हैं तो एक अच्छे वे के अंदर इसके अंदर पता चलेगा आप लोगों को कि किस तरीके से इन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से बता रखा है। पहले इन्होंने बोल रखा है कि लिटमस जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर मतलब प्राकृतिक रूप का एक इंडिकेटर है। जैसे हल्दी हो गई, हल्दी भी क्या है, एक ऐसा ही इंडिकेटर है। क्या आपने नोटिस किया है कि कभी जो होते हैं स्टेन, स्टेन मतलब धब्बे जो होते हैं, ठीक है, तो क्या आपने नोटिस किया है कड़ी जो होती है आपकी, उस पर जो धब्बे होते हैं कपड़े, सफ़ेद कपड़े पे जब लग जाते हैं, तो जब हम सोप उस पर लगाते हैं तो वो कौन से कलर के हो जाते हैं? रेडिश ब्राउन। कौन से कलर के? रेडिश ब्राउन कलर के हो जाते हैं। विच इज़ बेसिक इन नेचर, जो कि क्या है, बेसिक इन नेचर है। क्या बेसिक इन नेचर है?
जब आप सोप उस पर लगाते हो एक कपड़े पर तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, जो कि क्या है, बेसिक है नेचर के अंदर। इज स्क्रब्ड ऑन इट। आप देखो आगे की बात करें, अगर वो बोल रहा है इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लोथ इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर। वो अगर थोड़े से पानी के अंदर अगर आप धोना चाहो क्लोथ को तो वो येलो फिर दोबारा हो जाता है। तो यू कैन आल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर। तो हम लोग उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। दो तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं, पहला सिंथेटिक इंडिकेटर्स और दूसरा होते हैं आपके नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स आपने पढ़ाई होगा, इंडिकेट किसी भी चीज़ को अगर वो इंडिकेट करते हैं, बट यहाँ पर इंडिकेट करने की बात आई है एसिड को और बेस को इंडिकेट करने के लिए इंडिकेटर्स होते हैं जो कि दो भागों में डिवाइड किए गए हैं। एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर और दूसरा होता है नेचुरल इंडिकेटर। इट इज़ क्लियर। यू कैन आल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, ये फिनोप्थिलीन, ये सारे होते हैं एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए, बट ये क्या होते हैं आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स, यानी कि ये आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स भी नहीं आप बोल सकते हो। इट इज़ क्लियर। अब इसके बाद बता रखा है इस चैप्टर के अंदर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड बेसिस। एसिड और बेसिस के रिएक्शन हम पढ़ेंगे, कैसे एसिड और बेस जो होते हैं कैंसिल करते हैं ईच अदर इफेक्ट, एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म करते हैं। और यहाँ तक कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वी यूज़, जो कि हम यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इसीलिए मैंने बोला था कि चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज हम इसके अंदर डे टू डे लाइफ के बारे में भी बात करेंगे और डे टू डे लाइफ से आप रिलेट करोगे, सो दैट आपको और ज़्यादा इसको इंटरेस्टिंग होने में मदद मिलेगी। इट इज़ क्लियर। ठीक है, अब हम आते हैं इस पर, डू यू नो पर। इसको भी हम बता ही देते हैं, क्या इस टॉपिक को छोड़ें। ठीक है, ये डू यू नो का है, इट इज़ ओनली बेसिस फॉर योर नॉलेज, नॉलेज पर्पसेस के लिए है। ठीक है, तो आप इसको भी पढ़ लें, बिकॉज नॉलेज इज आल्सो मोर इम्पॉर्टेंट। लिटमस सॉल्यूशन एक पर्पल डाई कलर का होता है जो कि लिचन से निकाला जाता है। तो लिटमस सॉल्यूशन एक पर्पल डाई कलर का होता है जो कि आपको क्या होता है, लिचन से निकाला जाता है। अब लिचन क्या है, लिचन जो है एक प्लांट होता है। लिचन क्या है, एक प्लांट होता है जो कि थैलोफाइटा ग्रुप से, थैलोफाइटा डिवीज़न आपने डिवीज़न 9th क्लास में पढ़ी होगी, प्लांटे के अंदर पढ़ी थी, प्लांटे और एनिमेलिया था, तो प्लांटे की डेफिनी उसमें जो थी, याद है कुछ, मोनेरा प्रोटिस्टा, इस तरीके से कुछ याद है। हाँ, एनिमेलिया के भी थे और प्लांटे के भी थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सारे थे ना। तो हाँ, ये ही प्लांटे के हैं। हाँ, तो प्लांटे के ये ही हैं थैलोफाइटा। तो ये जो था ये थैलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करता है, ये लिचन जो है। ठीक है, और ये कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है एक इंडिकेटर के रूप में भी, एक इंडिकेटर के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या है, व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन, जब लिटमस सॉल्यूशन ना तो क्या होता है, जब ना तो वो एसिड होता है और ना ही वो बेसिक होता है, तो उसका कलर हो जाता है आपका पर्पल। इधर लिखने वाली बात है कि नाइदर एसिड नॉर बेस जब होता है तो वो हो जाता है आपका कलर उसका पर्पल। या आप किस में बनाएंगे, नोट्स में करके बना लेंगे। कौन सा पौधा था, लिचन पौधा था। कौन से ग्रुप से था, थैलोफाइटा ग्रुप से था, थैलोफाइटा ग्रुप या डिवीजन, whatever you want to say. There are many other natural materials, यहाँ पे बहुत सारे अदर नेचुरल मटेरियल्स भी हैं, जैसे कि आपकी जो लाल गोभी होती है, रेड कैबेज लीव्स होती हैं, टर्मरिक हल्दी, कर्डल पेडल्स और सनफ्लावर यानी कि पेटल्स मतलब पत्तियाँ। ठीक है, तो कुछ पौधों के कुछ फ्लावर्स की पत्तियाँ जो होती हैं, जैसे कि हाइड्रेंजिया, पेटूनिया और जेरेनियम, जो कि इंडिकेट करते हैं प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेसिस एक सॉल्यूशन के अंदर, कि वो हैं एसिड है या नहीं है, बेस है या नहीं है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर। तो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट इज एसिड बेस इंडिकेटर। क्या है एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर आर दोज इंडिकेटर विच शोज द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन, राइट। इतना क्लियर, इंपॉर्टेंट था ना ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं,
बढ़े आगे, बोलो, इतना क्लियर है सबको? अब हम पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो हमने उसकी देख ली। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या देखा कि वो दिखते कैसे हैं, ठीक है, वो दिखते कैसे हैं, कैसे लिटमस चेंज होता है उसका, वो तो हमने फिजिकल, अगर हम देखेंगे इंडिकेटर लगाकर तो हम वो फिजिकली देख सकते हैं। बट अब बात अगर मैं कहूँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, केमिकल के बेसिस पर देखा जाए तो उससे कैसे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट है आपका कि एसिड और बेस जो होते हैं जो कि लेबोरेटरी में इस्तेमाल होते हैं, उसके बारे में ये लोग चर्चा करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। इसको भी देखते हैं। यही है एक, और ये टॉपिक भी जो है, और ये टॉपिक भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी बहुत ही केयरफुली आप ध्यान से देखिए। अब इस टॉपिक में क्या है, These indicators tell us whether a substance is acidic or basic by change in color। यानी कि कलर चेंज करके, जो कलर होता है किसी भी चीज़ का, उसको चेंज करके ये बता देते हैं कि ये चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनका ऑर्डर चेंज करके, ऑर्डर मतलब स्मेल जो है अगर चेंज हो जाए, अगर उसको किसी भी मीडियम में डालते हैं और अगर उसकी ऑर्डर चेंज हो जाती है तो उससे पता चलता है कि वो एसिडिक है या बेसिक मीडियम के हैं। ऐसे इंडिकेटर्स को हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का कहते हैं। तो पेपर में पूछ सकते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या बोलोगे आप? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो होते हैं, वो सब्सटेंसेस जिसका ऑर्डर चेंज हो जाए एसिडिक और बेसिक मीडियम में, ठीक है। इट इज़ क्लियर। अब ये तो हमने इसको समझ लिया कि ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स क्या होते हैं। बट कल को अगर एग्ज़ाम्पल पूछ लिए गए तो एग्ज़ाम्पल के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है आपको कुछ एग्ज़ाम्पल याद करने। तो वनीला, अनियन और क्लोव जो है वो बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। वनीला, क्लोव और आपका अनियन, प्याज की भी बहुत महक उठती है। तो ये जो है ये आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है जब इन्हें एसिडिक या बेसिक मीडियम में रखा जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जिसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस, जो कि हम नहीं करेंगे, एक्टिविटीज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, ठीक है। ये सिर्फ स्कूलों के अंदर करवाया जाता है, इस सब को ख़त्म करें, ठीक है। आगे हम मूव ऑन करते हैं। दिस इम्पॉर्टेंट, सब ही इम्पॉर्टेंट, इसमें एक एक पैराग्राफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शन। नोट करने वाली बात है कि जो मेटल है अबव रिएक्शन में, कोई ऊपर रिएक्शन हुई होगी उसको अभी भूल जाइए, अभी मैं जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतना देखिए। तो जो मेटल है अबव रिएक्शन के अंदर उसने डिस्प्लेस कर दिया हाइड्रोजन को एसिड से, ठीक है। दिस इज सीन एज हाइड्रोजन गैस। जब उसने डिस्प्लेस किया तो वो हाइड्रोजन गैस के रूप में दिखाई दी। तो द मेटल कंबाइंस विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसिड एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड अ सॉल्ट। तो मेटल ने क्या किया, जो भी पार्ट बचा एसिड का उसके साथ क्या कर लिया, एक कंपाउंड बना लिया, और उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट। दस द रिएक्शन ऑफ अ मैटर विद एन एसिड कैन बी समराइज्ड एज, कुछ भी नहीं है, ये बस घुमा फिरा के चीज़ें दी गई है, आपको मैं क्लियर शब्दों में बता दूँ। देखो कुछ भी नहीं है, इन्होंने कहा जब एसिड जो है मेटल से रिएक्ट किया, एसिड ने मेटल के साथ रिएक्ट किया तो उसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, जो कि हमें किस रूप में दिखाई दी, हाइड्रोजन गैस के रूप में दिखाई दी। अब इसने जो ये एसिड थे, ठीक है, उसने मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या किया, हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस किया। अब जो भी इसका रिमेनिंग पार्ट था हाइड्रोजन, जो कि यहाँ पर इसके साथ था, उसने उसके साथ क्या किया, कंपाउंड बना लिया जिसको हमने नाम दे दिया सॉल्ट का, ठीक है। फिर समझो,
एसिड था, एसिड ने मेटल के साथ रिएक्ट किया और उसने बना लिया यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। ये है आपकी हाइड्रोजन गैस, जो कि क्या हो गई, रिलीज हो गई। ये हमने देख ली। लेकिन इसका कुछ पार्ट यहाँ बचा और उसने मेटल के साथ रिएक्ट किया, जिसकी वजह से क्या बन गया, सॉल्ट। इतना क्लियर? ठीक है, तो यही रिएक्शन को इन्होंने यहाँ पर लिख दिया। कैन यू राइट द इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन यू हैव ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो इन्होंने इसको ही इतने ज़्यादा उसमें समझा रखा था। देखो यहाँ पर ये रिएक्शन भी लोगों ने दे रखी। ठीक है, बुक के कलर का कर दिया। तो ये NaOH जो है प्लस जिंक Na2ZnO2 और ये अब इसके अंदर से क्या है, ये मेटल है, ये एसिड है और इसने क्या किया, ये सॉल्ट बनाया और ये हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो गई। यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म द रिएक्शन। आप लोगों ने देखा तो हैव सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। ऐसी रिएक्शन ज़रूरी नहीं है कि पॉसिबल हो हर मेटल्स के साथ ही, कि हाइड्रोजन गैस निकलनी ही है। इट इज़ क्लियर। It is not mandatory that hydrogen gas is released in the every reaction when acid react with metal, and it always release the hydrogen gas. It is not considered. It is not compulsory for that reaction, right? हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके लिए। अब देखो ये वाला जो है, ये वाला पार्ट, इसके अंदर बोला हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद वाटर। ऐसा करते हैं, ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी वीडियो बड़ी हो गई होगी, आई होप। ठीक है, तो हम जो है वो कोशिश यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हाउ टू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक आप लोगों को क्या पढ़ना है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, एसिड बेसिस डिफरेंस, ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। और पूरा आपको जो भी है, आपको बुक को अच्छे से क्या कर लेना है, रीड आउट कर लेना है लाइन टू लाइन, सो दैट कुछ भी नहीं आए तो आप क्या करें, कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ ले। आई एम ऑलवेज रेडी टू आस्क टू हेल्प यू। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप क्या करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक करें वीडियोस को। लाइक नहीं भी करते हैं तो आप एक चीज़ ज़रूर करें, बिकॉज लाइक करना इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि मैं बोलूँ कि आप लाइक करो, इट इज़ नॉट। बट हाँ, पूरी जो आप वीडियो है उसको पूरा देखिए, सो दैट आपको कुछ भी स्किप ना हो। बच्चे क्या करते हैं, 20 मिनट की वीडियो हुई, शुरू की 5 मिनट की देख ली, लास्ट की 2 मिनट की देख ली, बस ख़त्म कर दी वीडियो। ये आप लोगों के ही लिए, भलाई के लिए हो रहा है, तो आप लोग उसको क्यों नहीं यूटिलाइज़ करते, इसीलिए तो इसको इतने पार्ट में करवा रखा है। ठीक है, तो अब ध्यान से आप लोग एक ही चीज़ को पढ़ें और वेट करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। आई होप कुछ ना कुछ आपको बहुत कुछ तो आप रिलेट कर पाए होंगे और कुछ ना कुछ आप सीखे होंगे इस वीडियो से। अगर कुछ भी सीखे हों तब आप इसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे इस वीडियो को। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू।